आज हम बनाएंगे जिंजर चिकन जो कि ना सिर्फ बनाने में आसान है बल्कि बहुत ही टेस्टी बनता है। टेस्ट भी इसका लाजवाब है। आप इसको बनाएंगे तो दोबारा से ज़रूर से आपके घर वाले डिमांड करेंगे कि इस डिश को फिर से आप बनाएं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं चिकन की आसान और डिलीशियस सी रेसिपी जिंजर चिकन। अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले एक पैन ले लेंगे और इसमें आधा कप तेल गरम कर लेंगे। तेल के गरम हो जाने पर 1 इंच का दालचीनी का टुकड़ा और 2 तेज़पत्ते इसमें डाल देंगे। और ये एक लार्ज प्याज है जो कि है 3/4 कप, ये हम इसमें डाल देंगे। अब ये 1 टेबल स्पून हम लेंगे बारीक कटी हुई अदरक। इसी टाइम पर हमें इसमें अदरक डालनी है बिल्कुल फाइन चॉप करके, जिससे कि क्या होगा, इसका फ्लेवर है वो तेल में रिलीज़ होगा और हमारी जो डिश है इसमें अदरक का असल टेस्ट आएगा। क्योंकि हम जिंजर चिकन बना रहे हैं तो अदरक का फ्लेवर जब अच्छे से आएगा तभी मालूम पड़ेगा कि हमने अदरक चिकन बनाया हुआ है, यानी कि जिंजर चिकन बनाया हुआ है। जब हमारी प्याज सॉफ्ट हो जाएगी, सिंपली सॉफ्ट करना है, कलर नहीं बदलना है, हम इसमें डाल देंगे चिकन। तो ये आधा किलोग्राम चिकन है, ये हम इसमें डाल देंगे। और चिकन को हमें फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट के लिए, जब तक ये अपना कलर चेंज नहीं कर देता है, थोड़ा सा ऑफ वाइट कलर का नहीं हो जाता है तब तक हम इसको फ्राई कर लेंगे। चिकन को 3 से 4 मिनट फ्राई कर लिया है। अब 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट और 2 टीस्पून इसमें लहसुन का पेस्ट डाल देंगे। और अदरक और लहसुन के साथ भी 1.5 से 2 मिनट के लिए हम चिकन को भून लेंगे। मैंने जो इसमें अदरक यूज़ करी है पिसी हुई, वो कम यूज़ करी है, क्योंकि जो हम ज़्यादा अदरक यूज़ करने वाले हैं वो कटी हुई इसमें यूज़ करेंगे, जिससे कि पता लगेगा कि हम जिंजर चिकन खा रहे हैं। तो हमारे चिकन अदरक और लहसुन के साथ भी थोड़ा सा भुन गया है, 1.5 से 2 मिनट मैंने इसको भून लिया था। अब हम इसमें डालेंगे मसाले। तो 1 टीस्पून मैं डाल रही हूँ नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च डालेंगे, 1/4 टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे और 1 टीस्पून धनिया का पाउडर, 1 टीस्पून कुटी हुई लाल मिर्च इसमें डालेंगे, 1 टीस्पून कुटा हुआ साबुत धनिया डालेंगे और 1 टीस्पून डालेंगे भुने हुए ज़ीरे का पाउडर और आधा टीस्पून काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, 1 टीस्पून डाल देंगे कसूरी मेथी। अब इसमें 1 से 2 टेबल स्पून पानी डालकर 2 से 3 मिनट के लिए मसालों के साथ भी हम चिकन को भून लेंगे। तो यहाँ पर हमारा चिकन भुन चुका है मसालों के साथ। अब ये 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हैं जिनको मैंने फ़ाइन चॉप किया हुआ है और आधा कप ये दही है। ये ताज़ा दही है, प्लेन, ना खट्टा है ना मीठा, जो फ्रेश प्लेन वाला आता है वो है ये। वो हम इसमें डाल देंगे और अब इसको भून लेते हैं जब तक टमाटर और दही का पानी ड्राई नहीं हो जाता है। टमाटर और दही के साथ हमारा चिकन भुन गया है। अब ये जूलियन कटी हुई अदरक है, तकरीबन 2 टेबल स्पून। तो हम इसमें तकरीबन 2 हिस्सा इस डाल देंगे, थोड़ी सी बचा लेंगे, बाद में गार्निशिंग में इस्तेमाल करेंगे। तकरीबन 2 इंच की अदरक थी जिसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। इसको मिला देंगे और अब हम चिकन को गला लेंगे। तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे, ज़्यादा पानी नहीं डालेंगे क्योंकि इसकी जो ग्रेवी होती है वो गाढ़ी बनती है। तो मैं इसमें बस 1/4 कप पानी डाल रही हूँ। और अब हम इसको ढक देंगे और ढककर तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए लो फ्लेम पर इसको कुक करेंगे। तो यहाँ पर हमारे चिकन को पकते हुए तकरीबन 20 मिनट हो चुके हैं धीमी आंच पर। बीच में 1-2 बार आप इसको चला लीजिएगा। और अब हम इसको चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए हमारा जिंजर चिकन बनकर तैयार है। आप इसकी ग्रेवी देख रहे हैं कितनी परफेक्ट है। इसी तरह की हमें इसकी ग्रेवी चाहिए होती है गाढ़ी साइड पर। और बहुत ही ज़बरदस्त हमारा जिंजर चिकन बना है। इसमें ये जो अदरक के चंक्स आते हैं जो हम जूलियन काट के यूज़ करते हैं और जो हम चॉप करके फ़ाइन चॉप करके यूज़ करते हैं, तो ये इस ग्रेवी को एक बहुत अच्छा टेस्ट देते हैं और बहुत ही ज़बरदस्त ये ग्रेवी बनकर तैयार होती है। अब हम इसमें थोड़ा सा हरा धनिया डाल देंगे और साथ में इसमें हरी मिर्च डाल देंगे। थोड़ी सी लाल मिर्च भी मेरे पास अवेलेबल थी फ्रिज में रखी हुई, तो वो भी मैं इसमें डाल रही हूँ, लुक अच्छा आएगा। और जो हमने थोड़ी सी जूलियन जिंजर बचा ली थी वो हम इसमें ऊपर से गार्निश कर देंगे। हमारा जिंजर चिकन बनकर तैयार है। तो चलिए अब इसको सर्व कर लेते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त ये डिश बनकर तैयार होती है। एक बार आप इसको ट्राई कीजिएगा, आपको बेहद पसंद आएगी। तो चलिए अभी इसको सर्व कर लेते हैं। आप इसको रोटी से, नान से, कुलचे से या फिर पराठे से सर्व करिए, बहुत अच्छी लगती है। चावल के साथ भी अच्छी लगती है। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ मेथी आलू गोश्त बनाने की रेसिपी, जो कि सर्दियों की एक ख़ास डिश है और बहुत हेल्दी भी है और बहुत टेस्टी भी है और इसको बनाना आसान भी बहुत है। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं मेथी आलू गोश्त। मटन मेथी आलू गोश्त बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे मटन। मैंने यहाँ पर ½ kg मटन लिया हुआ है। आप चाहें तो इसको बड़े के मीट में या फिर चिकन में भी बना सकते हैं। अब हम इसमें 1 टीस्पून या फिर टेस्ट के हिसाब से नमक डालेंगे और 1 टीस्पून डालेंगे लाल मिर्चों का पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी का पाउडर डालेंगे और 2 टीस्पून डालेंगे धनिया का पाउडर।
1 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट डालेंगे। इन सभी मसालों को अच्छी तरह से मटन में मिला देंगे। हम थोड़ी देर के लिए मटन को मैरिनेट कर लेंगे। वैसे मैरिनेशन का प्रोसेस बिल्कुल ऑप्शनल है, आप चाहें तो ये डायरेक्ट सारे मसाले कुकर में डाल सकते हैं मटन के साथ, लेकिन मैरिनेट कर लेंगे तो मटन का टेस्ट थोड़ा सा और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मैंने मटन में मिला दिया है। 10-15 मिनट के लिए इसको छोड़ देते हैं और जब तेल हमारा गर्म हो जाएगा हम इसमें डाल देंगे 3 मीडियम साइज़ की प्याज, तकरीबन 1 कप और हाफ कप यानी कि 1.5 कप कटी हुई प्याज इसमें डाल देंगे। यहाँ पर हमें प्याज का कलर नहीं बदलना है, बस इसको हल्का सा सॉफ्ट कर लेना है। हमें यहाँ पर इसको पिंक या फिर गोल्डन नहीं करना है। बस प्याज जब हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी हमें इसमें डाल देना है मैरिनेट करा हुआ मटन। तो यहाँ पर हमारी प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाने तक फ्राई हो चुकी है। अब हम इसमें डाल देते हैं जो हमने मटन को मैरिनेट किया हुआ है। आप चाहें तो मटन और सारे मसाले एक साथ इस पॉइंट पर डाल सकते हैं। अगर आपने इसको मैरिनेट नहीं करा है तो कोई इशू नहीं है, डायरेक्ट प्रेशर कुकर में डालिए और पका लीजिए। अब हमें यहाँ पर मटन को अच्छी तरह से भून लेना है। 8 से 10 मिनट के लिए मीडियम टू हाई फ्लेम पर हम इसको अच्छी तरह से भूनेंगे। यहाँ पर अदरक लहसुन और मटन वगैरह की जो भी स्मेल है जब तक वो रिमूव नहीं हो जाती है तब तक हम इसको भून लेंगे। अब हम इसमें डालेंगे तकरीबन 3 मीडियम साइज़ के टमाटर जो कि 1 कप के करीब हैं। टमाटर को स्लाइसेस में कट कर लेंगे जिससे कि गलने में आसानी होगी। स्लाइसेस में जब हम टमाटर काट कर डालते हैं तो ये आसानी से गल जाते हैं। मिला देंगे इसको अच्छी तरह से और अब हमें यहाँ पर मटन को गला लेना है। तो हम इसमें डाल देते हैं आधा कप पानी और इसकी लगा देंगे हम लिड। हाई फ्लेम पर जब इसमें एक प्रेशर आ जाएगा तो गैस की फ्लेम को हम लो कर देंगे और धीमी आंच पर इसको 10 से 12 मिनट के लिए पकाएंगे और फिर इसके प्रेशर को खुद से रिलीज़ होने देंगे। जब इसका प्रेशर खुद से निकल जाएगा तब हमें गैस की फ्लेम को ऑन करना है और हाई फ्लेम पर इसको अच्छी तरह से भून लेना है। हमें इसको जब तक भून लेना है जब तक इसका पानी ड्राई नहीं हो जाता है और ऑयल सरफेस पर नहीं आ जाता है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से भून लिया है और तेल इसका ऊज आउट होने लगा है। तेल जो है इसमें से अलग होने लगा है। तो अब हम इसमें डाल देंगे आधा कप पानी और इसी के साथ हम इसमें डालेंगे 2 कप मेथी। यहाँ पर मेथी के थोड़े बड़े पत्ते थे इसलिए मैंने इसको काट लिया है। अगर मेथी के छोटे छोटे पत्ते हैं तो आप बग़ैर काटे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तकरीबन 150 ग्राम मेथी मैंने यहाँ पर इस्तेमाल करी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आलू। 2 मीडियम साइज़ के आलू हैं जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। मिला देंगे इसको और अब हम इसको ढक देंगे और धीमी आंच पर 10 से 12 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। यहाँ पर हमें इसमें प्रेशर नहीं लगाना है, सिर्फ धीमी आंच पर इसको 10 से 12 मिनट के लिए पका लेंगे जिससे कि आलू भी सॉफ्ट हो जाएंगे और मेथी का जो फ्लेवर है वो अच्छी तरह से मटन में और ग्रेवी में एब्जॉर्ब हो जाएगा। तो यहाँ पर धीमी आंच पर तकरीबन 12 मिनट के लिए मैंने इसको पकाया है और यहाँ पर हमारा मेथी आलू गोश्त बनकर तैयार है। ये देखिए, आजकल सीज़न भी है मेथी का, तो आप ये रेसिपी बनाइए, आपको बहुत पसंद आएगी। अब मैं इसमें मोटी वाली हरी मिर्च डाल रही हूँ जिससे कि इसका टेस्ट और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। लेकिन अगर आपके पास मोटी हरी मिर्च नहीं है तो आप नॉर्मल जो हरी मिर्च आती है उसको बीच से स्लिट करके भी इसमें डाल सकते हैं। उम्मीद करती हूँ मेथी आलू गोश्त की ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। ज़रूर से ट्राई करिएगा और मुझको बताइएगा आपका मेथी आलू गोश्त कैसा बना।